नमस्कार दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने सीखा हमारे शरीर में टॉक्सिन कैसे बनती हैं। उस टॉक्सिन के नुकसान क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान करता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर में जो विषैला पदार्थ यानी टॉक्सिन बनता है, इस टॉक्सिन को हम शरीर से बाहर कैसे निकालें। अगर इस टॉक्सिन को हम शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं होगा। आज दोस्तों हर जगह एक शब्द ट्रेंड हो रहा है, डिटॉक्स 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 जूस, डिटॉक्स चाय, 3 दिन का डिटॉक्स, 7 दिन का डिटॉक्स, 15 दिन का डिटॉक्स, 1 महीने का डिटॉक्स। लोग तरह तरह के ट्रेंड्स कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच क्या है? क्या हमारा शरीर गंदा हो चुका है? क्या हम 3 दिन जूस पी करके अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, या सच्चाई कुछ और है? आज के वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे डिटॉक्स का असली आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, कैसे अपने शरीर को डिटॉक्स करें, अपने शरीर को कैसे हीलिंग करें। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं डिटॉक्स के बारे में। डिटॉक्स के बारे में 3 नियम हैं। सच क्या है पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों हमारा शरीर खुद ही डिटॉक्स मशीन है। यह हमारे आर्गन जैसे लीवर, किडनी, फेफड़े, त्वचा, ये सब मिलकर के रोज हमारे शरीर को हील करते हैं। बस हमें हील करने का इन्हें समय देना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम अपने शरीर को हील करने का समय ही नहीं देते। तो समय भी हम बताएंगे, जो समय आपको देना है, आपका शरीर बिना किसी जूस के, बिना किसी दवा के अपने आप हील कर सकता है, डिटॉक्स कर सकता है। तो दोस्तों 3 दिन जो जूस होता है, क्लीन करने का काम होता है, इसका सच क्या है? गलत तरीके से उपवास। अगर आप गलत तरीके से उपवास कर रहे हैं, चाहे वो 3 दिन का उपवास हुआ, चाहे 1 हफ्ते का, उससे आपका शरीर कमजोर होगा, पेट में एसिडिटी बनेगी, हार्मोन गड़बड़ होगा और बाल झड़ने का कारण भी बन सकता है। पसीना, क्या पसीना निकालना सच में हमारा शरीर डिटॉक्स कर लेगा? दोस्तों पसीना मुख्यतः पानी और नमक होता है। डिटॉक्स का काम होता है लीवर और किडनी करते हैं। सिर्फ पसीना निकालने से शरीर डिटॉक्स नहीं होता है। तो असली डिटॉक्स क्या है? दोस्तों आयुर्वेद में एक शब्द है आम, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जब आपका पाचन कमजोर होता है तो अधपचा भोजन शरीर में जमा होता है और वही आगे चल के बीमारी बनता है। यानी सीधे तौर पे अधपचा खाना हमारे शरीर में टॉक्सिन बनाता है, आम बनाता है। तो असली डिटॉक्स का मतलब आप अपने पाचन को सुधारिए, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करिए। ये दोस्तों मल, पसीना, मूत्र का संतुलन ठीक कर लीजिए। इनके माध्यम से हमारा शरीर साफ होता है। अगर ये चीजें हमारे शरीर में एकत्रित होगी, जमा होगी, तब दोस्तों आपको नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों अग्नि को जागृत करने वाली यानी मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने वाली कुछ चीजों के बारे में जानते हैं, कुछ तरीका जानते हैं। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने अग्नि को मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद बासी मुंह तुरंत आप किचन में जाइए, 1 गिलास पानी गुनगुना करिए और इसे फीप फीप करके आपको पीना है। यानी कि रोज सुबह बासी मुंह 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। अगर आप रोज सुबह गुनगुना पानी पी रहे हैं तो शाम को आपको ब्रश करना होगा। जो कुछ आपने खाया है जिससे कोई कण अंदर ना फंसे रहे, मुंह साफ होना चाहिए। तो जब आप सुबह पानी पीते हैं, तेज पानी जब गुनगुना पानी शरीर में जाता है तो दोस्तों अंदर के आर्गन को क्लीन करने का काम करता है, साफ करने का। जैसे अगर आप कपड़ा धुल रहे हैं, कपड़ा आप नॉर्मल पानी, ठंडे पानी में निरमा डाल के धुलते हैं तो उतना बढ़िया से कपड़ा साफ नहीं होता है। अगर कपड़ा बहुत गंदा है, उसमें तेल ओल लगा हुआ है,
जब गर्म पानी करके आप साफ करते हैं तो तेल भी साफ हो जाता है, कचड़े भी साफ हो जाते हैं। इसीलिए जब आप सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो वही गुनगुना पानी जहाँ से गुजरता है वहाँ क्लीन करने का काम करता है और तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, गैस एसिडिटी में राहत दिलाता है। ये पहला काम करना है। दूसरा काम आपको भोजन पे ध्यान देना है। आपका भोजन आपको बीमार भी बना सकता है, आपका भोजन आपको ताकतवर और स्वस्थ भी रख सकता है। तो भोजन कैसा होना चाहिए? आपका भोजन हमेशा हल्का, ताज़ा, सुपाच्य होना चाहिए। भोजन में तेल, मसाले कम होने चाहिए, लेकिन हरी साग-सब्जियाँ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ताज़े मौसमी फल होने चाहिए और इन सब चीज़ों को एक समय के अनुसार खाना है। उस समय क्या है, हम आगे बात करते हैं। अभी आप जान लीजिए जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसे हमेशा चबा-चबा के खाइए। खाने और पानी में डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है। खाना और पानी एक साथ आपको नहीं लेना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीजिए। फल और भोजन एक साथ मत लीजिए। खट्टे और मीठे फल एक साथ मत लीजिए। ये कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा और ये सारी चीज़ें आप कब खाएँगे? दिन में खाना है, रात में बिल्कुल नहीं खाना है। रात का मतलब होता है रात का मतलब होता है दोस्तों आराम करना, चाहे वो शारीरिक हुआ या मानसिक आराम हुआ। क्या हमें बंद करना है? बंद करना है फ्रिज का खाना। फ्रिज में रखा हुआ खाना, बासी भोजन हमें नहीं करना है। बहुत ज़्यादा तला भुना घर के बाहर का नहीं खाना है। ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी ड्रिंक के नाम पे चीज़ें मिलती हैं, इन्हें कभी मत खाइए। ये हमारे लिए ज़हर का काम करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका शरीर अपने आप को क्लीन कर लेगा। चलिए अब वो हम समय बताते हैं। जैसे हमने कहा, हमारे शरीर को समय चाहिए। हमारा शरीर अपने आप को हील कर सकता है। तो उस समय क्या है? दोस्तों, ये समय ये है, आप डेली 16 घंटे का उपवास करिए और 8 घंटे खाइए। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए दोस्तों आयुर्वेद का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको अपनाना होगा। वो सिद्धांत है भोजन करने का सिद्धांत। कैसे भोजन करना है? दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार हमारा रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और सुबह का खाना सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले। सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले और सूर्योदय के दोस्तों 2.5 घंटे बाद आपको भोजन करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप रोज 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और आप 8 घंटे खाना खा रहे हैं। 16-8 का उपवास ही आपके पूरे शरीर को निचोड़ कर देगा। दोस्तों सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूरज डूबने के बाद जो कुछ भी खाते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आप सूरज डूबने के बाद खाना खा रहे हैं, हैवी खाना खा रहे हैं, तो अपने आप को बीमारी के मुंह में ढकेल रहे हैं। इसलिए हमें रात का खाना सूरज डूबने के पहले खा लेना चाहिए। जिस दिन से आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपका शरीर अपने आप को क्लीन कर लेगा, हील कर लेगा। 1 महीने करके देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा।